सरकारी मुलाजमतों या फिर नौकरियों को आउटसोर्स करने वाले मसले पर जम्मू कश्मीर सरकार फंस रही है। अब परेशानी आ रही है, जो कैंपा के तहत काम करने वाले मुलाजमीन थे, डेली वेजेस आप कह लीजिए, नीड बेस्ड वर्कर्स थे वो लोग। लेकिन एक कैटेगरी है जिसमें वॉच एंड वार्ड वाले आते हैं, या फायर वॉच आते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स आते हैं, या उससे निचली सतह पर काम करने वाले लोग। लेकिन अब जो जम्मू कश्मीर कंपेंसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी है, कैंपा जिसको आप कहते हैं, इसकी एक स्टीयरिंग कमेटी है। इसने एक तजवीज़ को मंजूरी दी है जिसके तहत फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट में जो काम करने वाले मौजूदा मुलाजमीन हैं, करंट एम्प्लॉयज़ हैं, इनको रजिस्टर्ड प्राइवेट कंपनियों के हवाले करने या आउटसोर्स करने का फैसला लिया है। तो इसकी सिफारिश की गई है कैंपा की स्टीयरिंग कमेटी की तरफ से। 18 जून को एक इजलास हुआ कैंपा स्टीयरिंग कमेटी का, 27वां इजलास था, लेकिन इस पर अमल दरामद से पहले नेशनल कैंपा की एग्जीक्यूटिव कमेटी की मंजूरी जरूरी होगी। ये हमें वेट करना होगा। प्रपोजल जो है, जो तजवीज़ है, उसके मुताबिक 3 जुमरों के मुलाजमीन को आउटसोर्सिंग के मॉडल में शामिल किया गया है। नीड बेस्ड वर्कर्स, कैजुअल वॉच एंड वार्ड लेबरर्स और सीजनल फायर वॉचर्स शामिल है, यानी सारे आर्जी मुलाजमीन हैं। अब खदशात क्या, मैं उस पर भी आऊँगा। माली साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 के लिए 1379 कैजुअल वॉच एंड वार्ड मुलाजमीन, तकरीबन 1237 सीजनल फायर इन वॉचर्स को निजी कंपनियों के जरिए तैनात करने की मंजूरी दी गई है, तजवीज़ रखी गई है और इस तजवीज़ को मंजूरी मिली है। सरकार का मानना है कि इस अमल के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस या जेम पोर्टल का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि भर्ती का निज़ाम शफाफ और मुनज़्ज़म बनाया जा सके। सरकारी डॉक्यूमेंट के मुताबिक ये मुलाजमीन जंगलात के तहफ़्फ़ुज़, शजरकारी, जंगली हयात की हिफाजत और जंगलात में आग लगने के वाक़यात की जो रोकथाम है उसमें अहम किरदार अदा करेगा। और कमेटी ने इसके साथ ही 40 नई ऑपरेशनल गाड़ियां खरीदने के लिए 2 करोड़ 40 लाख रुपए की तजवीज़ भी मंजूर की है, ताकि जंगलात की निगरानी, गश्त करना, हंगामी कार्रवाइयाँ इसको मज़ीद मौसर बनाया जा सके। सो इजलास में जंगलात के नक्शों और जो हुदूद की डिजिटलाइजेशन है, जो डिमार्केशन है, जियो टैगिंग है, GPS का इस्तेमाल है, फ्लड मॉनिटरिंग, शजरकारी मुहिम है और बाकी मंसूबे हैं, उनकी साइंसी निगरानी भी हो। अभी पूरी तजवीज़ नेशनल कैंपा की एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने पेश की जाएगी और हतमी मंजूरी वहाँ से होगी। दूसरी तरफ आउटसोर्सिंग के बाद इन मुलाजमतों का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो मुतासिर होगा, सिक्योरिटी नहीं है। ये गवर्नमेंट खुद कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल मुलाजमतें हैं जो आउटसोर्सिंग के ज़रिए दी जा रही हैं। तो वो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, ये जो आर्जी मुलाजमीन हैं, इनको पक्का करना अब आपका काम था। आपने तो किसी और के हवाले कर दिया, तो ये निकालने का भी एक बहाना है जो मुझे लग रहा है, जो हमें समझ में आता है। सरकार कह रही है जो आउटसोर्सिंग है वो परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं है, रेगुलर जॉब पॉलिसी नहीं है। तो फिर वहाँ इनको शिफ्ट करने का क्या मकसद है? निकालना है तो यहीं से एक नोटिस निकाल देते। ये घुमा फिरा के तज़ब्ज़ुब में डालना, कंफ्यूज करना, फैमिलीज़ को परेशान करना, अब यही हालात है। प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे हैं, उन्हें पता है वो कंपनियां जॉब सिक्योरिटी नहीं देंगी, कोई पेंशन नहीं देगी, उनकी तरफ से निकाला जाएगा। तजवीज़ मेरे पास है जिसमें लिखा है कि आउटसोर्सिंग हम इन लोगों की करेंगे, 1300 प्लस। इनका क्या, इनकी फैमिलीज़ का क्या? सरकार पॉलिसी तो बना रही है, लेकिन जहां उसको अपने हिसाब से दुरुस्त लग रहा है वो की जा रही है, बजाय इसके कि इन लोगों का मुस्तकबिल सिक्योर हो। अब परमानेंट करने की बारी आई है। मैक्सिमम लोगों की, बरसों से कई लोग काम कर रहे हैं जिनको ऑलरेडी सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट पे ही लिया। ऐसा नहीं है वो परमानेंट है, कॉन्ट्रैक्चुअल ही है, नीड बेस्ड वर्कर्स हैं, जरूरत के मुताबिक लिए गए हैं एक टाइम पीरियड के दौरान। बट जब परमानेंट का एक वो जो प्रोसेस है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उस पर जवाबदेही की बात आती है, तब आउटसोर्स कर दिया गया। वो कंपनियां कल को तो अपनी मर्जी से लात मार के फैमिलीज का बेड़ा गर्क कर देंगी, वहां कौन जवाब